हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के सागर यूनिक स्टडी में। तो बच्चों, आज है हमारे पास में क्लास 12th की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है डी और एफ ब्लॉक के तत्व। उसका ये 5वां वीडियो है और इसमें आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो टॉपिक है उसे डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसे आप देख भी सकते हैं कि जो लेंथेनाइड संकुचन है वो कितना इम्पोर्टेंट है और कितनी बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो आप यहाँ पर देखिए, ये जो लेंथेनाइड संकुचन या फिर आकुंचन है, ये देखिए बोर्ड एग्जाम में 2015, 16, 17, 18, 20 में पूछा गया है। इसके अलावा ये वाला भी क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा गया कि लेंथेनाइड आकुंचन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए और उदाहरण सहित इसको समझाइए। ऐसे पूछा गया था 2020 में। आपको पता होगा कि जो बोर्ड होता है, बोर्ड में 7 सेट जो है वो छपते हैं। तो 60 सेट में एक सेट जो 2020 में वो इस प्रकार से पूछा गया था जो आप ऊपर देख रहे हैं, और एक सेट में इस प्रकार से पूछा गया था। तो देखिए, आइए समझते हैं कि जो लेंथेनाइड आकुंचन या संकुचन क्या है और इसका क्या कारण है और इसके प्रमुख प्रभाव की व्याख्या कीजिए। तो पूरा विस्तार से हम इसको आपको समझाते हैं। और हाँ, इससे पहले अगर आपने हमारी इससे पहले की वीडियोज़ नहीं देखी हैं उन्हें ज़रूर देख लेना। वीडियो 1 से देखेंगे अगर आप, तो आपको जो हमारे आज की जो क्लास है वो बहुत अच्छे समझ में आएगी। और लेंथेनाइड संकुचन से पहले अगर आपने 4th क्लास नहीं देखी उसे तो ज़रूर देख लेना, जिसमें मैंने आपको पढ़ाया है लेंथेनाइड श्रेणी क्या होती है। तो आइए शुरू करते हैं आज की अपनी ये क्लास। तो सबसे पहला जो हमारा हेडिंग है वो ये है लेंथेनाइड संकुचन। तो लेंथेनाइड संकुचन का क्या अर्थ होता है, देखिए। तो जो लेंथेनाइड श्रेणी है, लेंथेनाइड श्रेणी के तत्वों के परमाणुओं और आयनों की त्रिज्याएं परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ नियमित रूप से धीरे धीरे घटती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, लेंथेनाइड संकुचन कहते हैं। एक बार फिर से समझिए, जो लेंथेनाइड श्रेणी है, लेंथेनाइड श्रेणी के तत्वों के परमाणुओं और आयनों की त्रिज्याएं परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ नियमित रूप से धीरे धीरे घटती हैं, जिसे लेंथेनाइड संकुचन कहते हैं। अब आपके मन में एक क्वेश्चन ये आया होगा कि परमाणु और आयनिक त्रिज्या क्या होती है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो मैं आपको यहाँ पर अभी बता रहा हूँ। देखिए, जैसे आप सभी जानते हैं कि ये हो गया परमाणु का नाभिक है, और आप सभी जानते हैं नाभिक में होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, पर हम यहाँ न्यूट्रॉन की बात नहीं करेंगे, सिर्फ प्रोटॉन की बात करेंगे। और आप सभी जानते हैं जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन पे होता है धनावेश। क्या होता है? धनावेश। और इसके चारों होती है कक्षाएं पूरी ये गोल होती हैं, लेकिन मैं आधी कक्षा बना रहा हूँ। जैसे पहली कक्षा हो गई, ये दूसरी कक्षा हो गई, ये तीसरी कक्षा हो गई, ये चौथी कक्षा, ये 5वीं कक्षा। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन मान लिया हमारा वो इस भारी कोश के अंदर है, सबसे भारी जो कोश है यहाँ पर प्रेजेंट है। तो जो नाभिक है हमारा, नाभिक जिसमें प्रोटॉन उपस्थित होते हैं, यहाँ से लेकर के इसके बाह्यतम जो कोश है यहाँ तक की जो दूरी होगी, जो भी परमाणु होगा, परमाणु के अंदर जो नाभिक है, नाभिक में जो प्रोटॉन होंगे, प्रोटॉन में जो नाभिक होता है, नाभिक से ले करके उसका जो बाह्यतम कोश यानी कि सबसे बाहरी जो कोश होगा वहाँ तक की जो दूरी होगी, जैसे आप देख रहे हैं, इस दूरी को ही हम कहते हैं परमाणु त्रिज्या या फिर परमाणु आकार। क्लियर? और आयनिक त्रिज्या क्या होती है, या आयनों की त्रिज्या। देखो, परमाणु त्रिज्या तो होगी परमाणुओं की और आयनिक त्रिज्या होगी आयनों की। तो आयनिक त्रिज्या भी समान है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो आयनिक त्रिज्या होती है वो आयनों की होती है और जो परमाणु त्रिज्या होती है वो परमाणुओं की होती है। बाकी कोई इसमें खास अंतर नहीं है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो हमने क्या बताया? हमने आपको बताया है कि लेंथेनाइड जो श्रेणी होती है, इनके तत्वों के परमाणु और आयनों की त्रिज्याएं परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ, जैसे ही परमाणु क्रमांक बढ़ेगा तो उनकी जो परमाणु और आयनिक त्रिज्याएं होंगी वो नियमित रूप से धीरे धीरे घटती हैं। इसे ही हम क्या कहते हैं, लेंथेनाइड संकुचन। संकुचन का यहाँ पर मतलब ही ये है कि परमाणु त्रिज्या का घटना या परमाणु और आयनिक त्रिज्या का घट जाना ही क्या कहलाता है, लेंथेनाइड संकुचन कहलाता है। जैसे कि इसमें दिया हुआ है, देखिए सी है सीजियम, इसकी जो परमाणु त्रिज्या होती है वो होती है 1.03। उसके बाद यहाँ पर आप PR देख रहे हैं, इसकी होती है 1.01, और ये एंगस्ट्राम में दी हुई है। ए का मतलब यहाँ पर एंगस्ट्राम है, और यहाँ पर ये ND की 0.99, PM की 0.98। तो आप देख रहे हैं ये सारे के सारे जो तत्व हैं ये सभी क्या हैं, ये सभी जो है लेंथेनाइड श्रेणी के तत्व हैं, जो कि सीजियम से लेकर के ल्यूटीशियम तक रखे गए हैं। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं इनकी जो परमाणु त्रिज्या है वो नियमित रूप से घट रही है। फिर यहाँ पर 0.96,
0.96, 0.94, 0.92, 0.91। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं रेगुलर जो परमाणु त्रिज्या है वो क्या है, यहाँ पर लगातार घट रही है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि लेंथेनाइड संकुचन क्या है। जो लेंथेनाइड श्रेणी के तत्व होते हैं उनके परमाणु और आयनों की त्रिज्याएं क्या होती हैं, परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ नियमित रूप से धीरे धीरे क्या हो जाती हैं, वो घट जाती हैं या एक कम हो जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, लेंथेनाइड संकुचन। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कुछ ज़्यादा समझने के लिए इसमें कोई ज़्यादा डिफिकल्टीज नहीं है, आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। अब आइए जानते हैं कि संकुचन का आखिर कारण क्या होता है। तो देखिए संकुचन का कारण, तो देखिए यहाँ पर लेंथेनाइड तत्वों में परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ इलेक्ट्रॉन 4f उपकोष में भरते हैं। तो आप सभी को पता होगा जो लेंथेनाइड श्रेणी के जो तत्व होते हैं उनमें जो इलेक्ट्रॉन है वो किसके अंदर भरते हैं, वो होते हैं 4f के अंदर, वो फिल होते हैं, भरते हैं। ओके, और एक 4f इलेक्ट्रॉन द्वारा दूसरे 4f इलेक्ट्रॉन का नाभिक से जो परिरक्षण है, जिसे हम परिरक्षण प्रभाव भी कहते हैं, वो दुर्बलता से होता है। आपको मैं ये सिंपल बिल्कुल समझा देता हूँ उसका क्या मतलब है। इसने क्या कहा, इसने ये बताया है कि जो 4f के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका जो परिरक्षण प्रभाव होता है वो बहुत ही कम होता है, सबसे दुर्बल होता है, ये उसने कहा है। अब जब परिरक्षण प्रभाव सबसे दुर्बल होगा किसका, 4f के जो 4f उपकोष है उनके इलेक्ट्रॉन होगा, तो इससे क्या होगा, इससे होगा ये कि जो परमाणु का आकार है वो जितना बड़ा होना चाहिए उतना ना हो करके उससे भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। पहले मैं आपको देखो समझाता हूँ कि परिरक्षण प्रभाव क्या है, जब आपको अच्छे समझ में आएगा। यहाँ पर देखिए अभी आप, तो देखिए जैसे वही यहाँ पर ये परमाणु का क्या हो गया, नाभिक, नाभिक में क्या हो गया, प्रोटॉन, प्रोटॉन पे क्या हो गया, धनावेश। मान लीजिए इनके पास में कक्षाएं हैं 1 2 3 4 5 6, क्योंकि जो लेंथेनाइड श्रेणी के जो हमारे तत्व हैं वो सभी उनके पास में 6 कक्षाएं हैं। तो ये नाभिक हो गया। तो आप यहाँ पर देखिए, मान लीजिए जो हमारा जो इलेक्ट्रॉन है 4f वो कहाँ पर होगा, वो होगा इसमें, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होगा 4f, ठीक। तो जो 4f के जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या करेंगे, 4f के जो इलेक्ट्रॉन होंगे, जो ये बाहरी कक्षाएं हैं, देखो ये वाली जो बाहरी कक्षा जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये इन पर क्या करते हैं, वो लगाएंगे प्रतिकर्षण। प्रतिकर्षण क्यों लगाएंगे, क्योंकि इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज होगा, निगेटिव, और यहाँ पर भी क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे, और यहाँ पर भी क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन। तो सभी के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन इसके अंदर भी होंगे। तो जो 4f उपकोष के जो इलेक्ट्रॉन है इनका जो परिरक्षण प्रभाव है वो क्या होगा, कम होगा। परिरक्षण प्रभाव का मतलब ये जो प्रतिकर्षण जो बल है, जितना इन्हें लगाना चाहिए उतना नहीं लगा पाएंगे जो बाहरी वाली कक्षाएं हैं। इस वजह से ये जो कक्षाएं हैं ये ज़्यादा बाहर की ओर नहीं जाएंगी, मतलब जैसे कि मैं आपको कहूँ कि ये यहाँ तक आ जाए तो यहाँ तक ये नहीं आएंगी, क्लियर, ये यहाँ तक नहीं आएंगी, सिर्फ ये यहीं तक रह जाएंगी। तो इसका मतलब ये है इनका जो परिरक्षण प्रभाव है f उपकोष के इलेक्ट्रॉनों का वो बहुत ही क्या है, बेकार होता है, जिस वजह से इनकी जो कक्षा है वो जितनी बड़ी होनी चाहिए उतनी नहीं होती, या ये कहिए परमाणु का जो आकार है वो जितना बड़ा होना चाहिए वो उतना नहीं बड़ा हो पाता है। ओके, दूसरा यहाँ पर जैसे ही परमाणु क्रमांक बढ़ता है, अब तो आपको समझ में आ गया होगा परिरक्षण प्रभाव क्या है। तो परिरक्षण प्रभाव, चलो मैं एक बार आपको बता देता हूँ। परिरक्षण प्रभाव का मतलब वो होता है कि जो कोई भी उपकोष के जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या करेंगे, जो बाहरी कक्षा होंगी उन पर क्या लगाते हैं, प्रतिकर्षण लगाते हैं, जिससे कि जो कक्षा है वो क्या हो जाए, वो बड़ी हो जाए। या आप इसको ये भी समझते हैं कि जितनी भी ये कक्षाएं हैं, देखो ये तो 6 कक्षाएं होगी इसमें, ओके। तो आपको पता है जो नाभिक है, नाभिक क्या करता है, आकर्षण बल लगाएगा। देखो नाभिक के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है जो कि प्रोटॉन के ऊपर है, और ये कक्षाएं, कक्षाओं में क्या है, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे कैसा आवेश है, ऋणावेश होता है। तो ये क्या करता है, जो धनावेश जो होता है प्रोटॉन पर, ये क्या करता है, कक्षाओं में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इन पर लगाता है एक आकर्षण बल। क्या लगाता है, एक आकर्षण बल। तो जितनी ज़्यादा कक्षाएं होती हैं, जितनी ज़्यादा कक्षाएं होंगी वो क्या करेंगी, उतना ही अधिक जो है आकर्षण बल लगाने से उसको रोकती हैं, क्योंकि जो कक्षाएं हैं एक तरह से दीवार की तरह काम करती है। किसकी तरह, दीवार की तरह। जैसे अगर मैं मान लीजिए इलेक्ट्रॉन हमारा यहाँ पर है, मौजूद है, लास्ट इलेक्ट्रॉन इसके अंदर है, तो ये जो 5 कक्षाएं होंगी ये वाली, ये किसकी तरह काम करेंगे, दीवार की तरह काम करेंगे। और आपको पता है जब ये दीवार की तरह काम करेंगी तो यहाँ पर जो आकर्षण होगा वो थोड़ा कम हो जाएगा। आप इसको ऐसे समझ लीजिए, मान लीजिए आप किसी रूम के अंदर बैठे हैं और आपको कोई कहे कि आप जो आवाज़ लगाइए,
तो आपको पता है रूम के अंदर होंगी दीवारें और कोई व्यक्ति खड़ा है बाहर, तो उसको जो आवाज़ है वो इतनी तेज़ नहीं जा पाएगी जितनी तेज़ वो जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि जो दीवार है वो उसकी जो ध्वनि को रोक रही है। उसी प्रकार से ये जो कक्षाएं होती हैं और जो कक्षाएं हैं ये वाली, ये सभी कक्षाएं दीवार की तरह काम करती है। और जो प्रोटॉन पर जो आकर्षण बल है, जो प्रोटॉन है, जो बाहरी कोश पर जो आकर्षण बल है जितना लगाना चाहिए उसको वो उतना नहीं लगा पाता है। लेकिन जो 4f के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इनका जो परिरक्षण प्रभाव क्योंकि बहुत ही कम है, क्या है, बहुत ही कम है, इस वजह से जो नाभिक जो आकर्षण बल लगा रहा है ये उसको इतना नहीं रोक पाते हैं। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर यही बात यहाँ पर देखो बच्चों ये लिखी हुई है, एक मिनट रुकिए। तो देखिए बच्चों यही बात यहाँ पर लिखी है कि अतः परमाणु क्रमांक क्रम के बढ़ने के साथ साथ प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता जाता है, जिससे जो त्रिज्याएं हैं वो घटती जाती हैं और लैंथेनाइड का संकुचन होता है। यही बात मैंने अभी आपको बताई थी। देखो या तो आप नाभिकीय प्रभावी नाभिकीय आवेश कहिए या फिर आप कहिए नाभिकीय आकर्षण बल, एक ही बात है। जैसे मैं अभी आपको बता रहा था, एक बार फिर से देख लीजिए। नाभिक हो गया नाभिक, नाभिक में होंगे प्रोटॉन, प्रोटॉन पर हो गए धनावेश, इसकी ओर होगी ये सारी ओर चारों तरफ कक्षाएं, ये पूरी होती है, मैं आधी बना रहा हूँ 5 और ये 6। ओके, जो लैंथेनाइड श्रेणी होती है इनके पास में 6 कक्षाएं होती हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो होगा यहाँ पर ये नाभिक, जो नाभिक के ऊपर धनावेश है इनमें सभी में क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इन पर क्या लगाएगा, ये एक आकर्षण बल लगाएगा। क्यों लगाएगा? क्योंकि इसके ऊपर धनावेश है और इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या है, ऋणावेश है सभी के ऊपर। तो ये क्या करेगा, एक आकर्षण बल लगाएगा। जो ये आकर्षण बल लगाता है नाभिक, इसी को हम कहते हैं प्रभावी नाभिकीय आवेश या फिर नाभिकीय आकर्षण बल। और एक बात, जितने इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे उतना ही नाभिक का जो आकर्षण है वो क्या होता है, अधिक होता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है और प्रोटॉन पे कैसा होता है, धनावेश। तो जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज भारी कोशों पर आएगा उतना ही नाभिक से उसका जो आकर्षण है भारी कोश पर वो अधिक लगेगा। और जितना आकर्षण बल अधिक लगेगा उतना ही क्या होगा, परमाणु का आकार छोटा होगा, या ये कहिए परमाणु जो त्रिज्या है वो घटेगी। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अब आगे। तो एक पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा, संकुचन का क्या कारण है। एक बार फिर से देख लीजिए कि लैंथेनाइड तत्वों में परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ इलेक्ट्रॉन 4f कोश में बढ़ते हैं और एक 4f इलेक्ट्रॉन द्वारा दूसरे 4f इलेक्ट्रॉन का नाभिक से क्या होता है, परिरक्षण दुर्बलता से होता है। ये मैंने अभी आपको बता दिया। इसका मतलब ये है कि जो f कोश के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका परिरक्षण प्रभाव बहुत ही कम होता है। चाहे तो आप इस लाइन को ना लिख करके ये लिख सकते हो जो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो 4f उपकोश के इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका परिरक्षण प्रभाव बहुत ही दुर्बलता से होता है, ये भी सही रहेगा। अब यहाँ पर देखिए, अब अतः परमाणु क्रमांक क्रम के बढ़ने के साथ साथ प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता जाता है। और जितना प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ेगा, अभी आपको मैंने बताया, वो क्या करेगा, परमाणु की जो त्रिज्या है या आकार उसे घटाएगा। अब आपको पता परमाणु त्रिज्या घटेगी तो उसे हम तो कहेंगे लैंथेनाइड संकुचन। तो लैंथेनाइड का संकुचन होता है। आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब आइए देखते हैं आगे। तो देखिए बच्चों आगे लैंथेनाइड संकुचन का प्रभाव, अर्थात जो लैंथेनाइड संकुचन है इसका क्या प्रभाव जो है वो पड़ता है। तो देखिए बच्चों सबसे पहला जो प्रभाव है वो है लैंथेनाइड संकुचन के प्रभाव के कारण द्वितीय और तृतीय संक्रमण श्रेणियों के तत्वों की परमाणु रासायनिक त्रिज्याएं लगभग क्या हो जाती हैं, बराबर होती हैं। समझ में आया कि जो लैंथेनाइड संकुचन है उसके कारण क्या होगा, जो द्वितीय होगा और तृतीय होगा, द्वितीय और तृतीय संक्रमण श्रेणी, क्लियर, इनके तत्वों की, एक मिनट, परमाणु रासायनिक त्रिज्याएं लगभग क्या होती है, बराबर। अब आपके मन में ये क्वेश्चन आया होगा कि द्वितीय और तृतीय संक्रमण श्रेणी क्या है। तो देखिए, अगर आपने आवर्त सारणी को नहीं देखा है आप एक बार उसको देख लीजिए, आपको और अच्छे समझ में आएगा। लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ द्वितीय और तृतीय संक्रमण श्रेणी का क्या मतलब है। तो देखिए बच्चों, प्रथम श्रेणी, देखिए जो डी ब्लॉक के तत्व है प्रथम श्रेणी के वो होते हैं स्कैंडियम से लेकर जिंक तक। स्कैंडियम 21 परमाणु क्रमांक होता है, जिंक होता है 30। तो इसे हम कहेंगे फर्स्ट या प्रथम संक्रमण श्रेणी।
और वाई यानी यट्रियम से लेकर के कैडमियम तक, इसे हम कहेंगे सेकंड अर्थात द्वितीय श्रेणी। और ये एल यानी लैंथेनम से लेकर एच जी अर्थात मरकरी तक, ये कहलाएगी थर्ड श्रेणी या तृतीय श्रेणी। और ए सी अर्थात एक्टीनियम से लेकर सी एन अर्थात कोपरनिकम तक, ये कहलाएगी फोर्थ या फिर आप कह सकते हो चतुर्थ श्रेणी। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो यही बात यहाँ पर वो समझाना चाह रहा है। अब देखिए यहाँ पर कि लैंथेनाइड संकुचन के प्रभाव के कारण द्वितीय और तृतीय संक्रमण श्रेणियों के तत्वों की परमाणु और आयनिक त्रिज्याएं लगभग बराबर होती हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। जो द्वितीय संक्रमण की जो श्रेणी होती हैं उनकी जो परमाणु त्रिज्या है, एक मिनट, उनकी जो परमाणु त्रिज्या है वो तृतीय संक्रमण श्रेणियों से क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। जबकि ऐसा नहीं होता है। जो लैंथेनाइड संकुचन है वो क्या कर देता है, वो द्वितीय और तृतीय संक्रमण जो श्रेणी है इन दोनों तत्वों की परमाणु और आयनिक त्रिज्या को क्या कर देता है, लगभग बराबर कर देता है। अब आप सभी को पता है कि जो द्वितीय संक्रमण श्रेणी होगी, उसके 5 में कितनी कक्षा होंगी, देखो एक बार मैं आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ। देखिए ये नाभिक हो गया, नाभिक में प्रोटॉन होंगे, धनावेश हो गया, और द्वितीय संक्रमण श्रेणी है उनके 5 में कक्षाएं हैं कितनी, उनके पास में जो कक्षाएं होंगी वो होंगी 5 कक्षाएं होंगी। तो 1 2 3 4 5। अगर मैं बात करूं तृतीय संक्रमण श्रेणी की, तो ये प्रोटॉन नाभिक हो गया, नाभिक पर धनावेश हो गया, इसके पास में कक्षा कितनी होंगी, 6। 1 2 3 4 5 6। अभी मैंने आपको बताया परमाणु त्रिज्या क्या है, किसी भी परमाणु के नाभिक से उसके बाह्यतम कोश की दूरी क्या कहलाएगी, परमाणु त्रिज्या। ऐसे यहाँ पर भी किसी परमाणु के नाभिक से उसके बाह्यतम कोश की दूरी कहलाएगी परमाणु त्रिज्या। तो इसके पास में 5 कक्षाएं हैं, इसके पास में कितनी कक्षाएं हैं, 6। अब आपको पता है अगर 6 कक्षाएं हैं तो परमाणु त्रिज्या अधिक होनी चाहिए। इसके पास में 5 कक्षाएं है तो इसकी भी परमाणु त्रिज्या क्या होनी चाहिए, इसकी कम होनी चाहिए, लेकिन इसकी अधिक होनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जो हमारी तृतीय संक्रमण श्रेणी हो गई उसमें क्या हो गया, उसमें जो हमारा लैंथेनाइड संकुचन है वो क्या कर रहा है, इनके आकार को छोटा कर रहा है, सामान्य से ज़्यादा छोटा कर रहा है। इस वजह से क्या हो रहा है, जो तृतीय संक्रमण श्रेणी जो ये है इसका जो आकार है वो क्या है, वो द्वितीय श्रेणी के क्या हो गया, इक्वल हो गया, अर्थात समान हो गया। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इसमें लैंथेनाइड संकुचन हुआ है। तो पहला प्रभाव यही है। आई थिंक आपको अब ये समझ में आ गया होगा कि लैंथेनाइड संकुचन के प्रभाव से क्या होता है, प्रभाव के कारण द्वितीय और तृतीय संक्रमण श्रेणियों तत्वों की परमाणु और आयनिक त्रिज्याएं लगभग बराबर हो जाती हैं। अब क्यों हुआ ये आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा देखिए, लैंथेनाइड श्रेणी के तत्वों के रासायनिक गुणों में बहुत समानताएं होती हैं, क्योंकि इन तत्वों के इलेक्ट्रॉन 4f ऑर्बिटलों या फिर आप कहिए कक्षकों में बढ़ते हैं। तो जो लैंथेनाइड श्रेणी के तत्व हैं इनके जो रासायनिक गुणों में है, रासायनिक गुण जो होते हैं उनमें बहुत सारी समानताएं हो जाती हैं। क्यों, क्योंकि इनके तत्वों के इलेक्ट्रॉन किस में प्रवेश करते हैं, 4f कोश में बढ़ते हैं। तो कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, ये तो आपको अच्छी आसानी से समझ में आ गया, क्योंकि जो लैंथेनाइड श्रेणी है ये 4f ब्लॉक के तत्व हैं। तीसरा देख लेते हैं कि लैंथेनाइड संकुचन के प्रभाव के कारण जिरकोनियम 40 है, इसको 40 कर लेना, और हाफनियम HF हाफनियम 72 की परमाणु त्रिज्याएं लगभग समान होती हैं, जिसके कारण जिरकोनियम तथा हाफनियम के गुणों में बहुत समानताएं पाई जाती हैं। ये मैंने अभी आपको बताया। देखिए जो जिरकोनियम है इसके पास में 4 कक्षा होगी, जो हाफनियम होगा 5 कक्षा होंगी जिरकोनियम के पास में, और हाफनियम के पास में होंगी 6 कक्षाएं। तो इन दोनों की परमाणु त्रिज्याएं लगभग बराबर हो जाएंगी, जबकि बराबर नहीं होने चाहिए थे। जब 6 कक्षा इसके पास में है तो आपको पता है इसकी परमाणु त्रिज्या अधिक होनी चाहिए, अभी मैंने आपको बताया था। लेकिन लैंथेनाइड संकुचन से क्या हो जाता है, इन दोनों की जो परमाणु त्रिज्या लगभग वो क्या हो गई, समान हो गई। अब परमाणु त्रिज्या लगभग समान हो गई तो इसी वजह से इनके गुणों में बहुत सारी समानताएं पाई जा रही हैं। ये भी एक लैंथेनाइड संकुचन का प्रभाव है। आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं, चौथा क्या है, लैंथेनाइड संकुचन के कारण इन तत्वों के रासायनिक गुणों में अत्यधिक समानता होती है, इसलिए इन्हें शुद्ध अवस्था में पृथक अर्थात अलग नहीं किया जा सकता। तो जो लैंथेनाइड संकुचन है इसके कारण क्या हो जाता है, ये जितने भी लैंथेनाइड के जो तत्व होंगे इनके रासायनिक गुणों में बहुत अधिक समानता हो जाती है, और इसलिए हम इन्हें शुद्ध अवस्था में अलग नहीं कर सकते हैं लैंथेनाइड को। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा।
तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसमें मैंने आपको पढ़ाया कि लेंथेनाइड संकुचन क्या है, इसका क्या कारण है, अर्थात ये होता क्यों है और उसके क्या क्या प्रभाव होते हैं अगर ये लेंथेनाइड संकुचन पाया जा रहा है तो बच्चों बताइएगा ज़रूर कमेंट के माध्यम से आपको हमारी जो क्लास है वो कैसी लगी। हालांकि मैंने आपको पूरा प्रयास किया है कि आपको अच्छे से समझ में आए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें। और एक बात, अगर आप कोई भी वीडियो ऐसे ही देख रहे हैं तो ऐसे ना देखें, आप वीडियो बंद से देखिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। और बोर्ड एग्जाम के लिए समय बहुत ही कम है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक मैं आपके लिए लेकर के आ रहा हूँ। बोर्ड एग्जाम में डी और एफ ब्लॉक के तत्वों में जो क्वेश्चन है वो इनसे बाहर नहीं आएगा। इसके बाद में 2 वीडियो आएंगी, एक तो बहुत छोटी होगी, एक थोड़ा बड़ी होगी, जिसमें मैं आपको पढ़ाऊँगा पहले, इसके बाद में एक्टिनाइड श्रेणी, और उसके बाद में आपको पढ़ाऊँगा एक्टिनाइड जो संकुचन है वो क्या है। बस कुल मिलाकर के 7 वीडियो इसकी चैप्टर की होंगी, जो कि छोटी छोटी है, कोई बड़ी नहीं है। आप चाहे तो उन सभी को 2 घंटे में देख सकते हैं, 2 घंटे भी नहीं लगेंगे। तो इससे बाहर डी और एफ ब्लॉक के तत्वों में क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा। तो आप इन्हीं की अच्छी से तैयारी कर लेना, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं लेकर के आ रहा हूँ। और इसके बाद में मैं फिर नेक्स्ट चैप्टर आपको पढ़ाऊँगा। तो बच्चों पहले आप अपने अच्छे अच्छे से नोट्स बना लेना, ओके, और उनको फिर याद कर लेना। तो बच्चों मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित।